नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी की, उनकी जबरदस्त तरक्की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर और हाँ, उस एक रिपोर्ट की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक कॉलेज ड्रॉप आउट कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान बन जाता है और फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि रातों रात उसकी अरबों की दौलत हवा हो जाती है। चलिए इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस पूरे एम्पायर की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली शुरुआत से। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसी नींव रखी जा रही है जो आगे चलकर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का चेहरा ही बदल देगी। गौतम अडानी, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की और बहुत ही कम उम्र में पहुंच गए मुंबई। वहां उन्होंने क्या किया? डायमंड ट्रेडिंग यानी हीरो के कारोबार में अपनी किस्मत आजमाई और यहीं से उनके सफर का पहला चैप्टर शुरू होता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? उनके पास ना तो कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था, ना ही कोई खास सपोर्ट। जो कुछ भी था वो थी उनकी अपनी मेहनत और बिजनेस को समझने की कमाल की काबिलियत। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आता है कहानी में वो टर्निंग पॉइंट, वो एक फैसला जिसने अडानी ग्रुप की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो फैसला था ट्रेडिंग छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर में उतरने का। तो देखिए, साल था 1988 जब अडानी ग्रुप ने कमोडिटी ट्रेडिंग से शुरुआत की। फिर 90s के बीच में उन्होंने पोर्ट यानी बंदरगाह के बिजनेस में एंट्री ली और 2000 के आते आते गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर काम शुरू हो गया। और सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर था। पोर्ट बिजनेस में आना और मुंद्रा पोर्ट को बनाना, बस इसी एक फैसले ने अडानी ग्रुप का पूरा फ्यूचर तय कर दिया। और आज मुंद्रा पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। तो आखिर ये पोर्ट स्ट्रैटेजी थी क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर पोर्ट आपके कंट्रोल में है तो मतलब लॉजिस्टिक्स आपके कंट्रोल में है, और जिसका लॉजिस्टिक्स पर कब्जा, समझो व्यापार पर उसकी पकड़ पक्की हो गई। बस यही था उनकी कामयाबी का सीक्रेट। और बस लॉजिस्टिक्स की इसी पावर के दम पर अडानी ग्रुप ने देश के उन सेक्टर्स में एंट्री मारी जिन्हें इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पावर हो, कोयला हो, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, सोलर एनर्जी, डेटा सेंटर, अरे यहां तक कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी। और इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जब उनकी दौलत में एक ऐसा तूफानी उछाल आया कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ बता रहा है कि सिर्फ 2 साल में 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप के स्टॉक्स कहां से कहां पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी दौलत किसी रॉकेट पर सवार हो। और इसी जबरदस्त तेजी का नतीजा ये निकला कि गौतम अडानी बन गए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान। वाकई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अरे हालत तो ये हो गई थी कि एक वक्त पर उन्होंने अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया था। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी वेल्थ किस लेवल पर पहुंच चुकी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। साल 2023 में एक रिपोर्ट आई और उस एक रिपोर्ट ने इस पूरे एम्पायर को जड़ से हिला दिया। ये रिपोर्ट थी अमेरिका की एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की, और इसमें अडानी ग्रुप पर बहुत सीरियस इल्जाम लगाए गए थे, जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी। इस रिपोर्ट के आते ही मानो भूचाल आ गया। ग्रुप की शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। देखते ही देखते अरबों डॉलर मार्केट से साफ हो गए। पूरी दुनिया की मीडिया में हल्ला मच गया और इंडिया में तो इस पर जबरदस्त पॉलिटिकल बवाल शुरू हो गया। अच्छा, इन सब के बीच अडानी ग्रुप का क्या कहना था? उन्होंने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका स्टैंड क्लियर था कि उनके बिजनेस फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है और इन बातों में कोई दम नहीं है। तो भाई, ये जो पूरी कहानी है, ये जो जमीन से आसमान और फिर वापस जमीन पर आने वाला सफर है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ जरूरी बातों को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा सबक तो ये है, असली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में है। अडानी का पूरा एम्पायर इसी एक आइडिया पे खड़ा हुआ था कि अगर किसी देश के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स पर आपका कंट्रोल है तो समझ लीजिए कि उस देश की इकोनॉमी की चाबी आपके हाथ में है। दूसरा सबक यह है कि इंडिया जैसी उभरती हुई इकोनॉमी में पैसा बहुत बहुत तेजी से बन सकता है। अडानी ने सिर्फ 2 साल में जो दौलत बनाई वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन यहीं पर एक वार्निंग भी है, और इसका सीधा कनेक्शन हिंडनबर्ग रिपोर्ट से है। वो ये कि बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना ये बहुत रिस्की हो सकता है। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। आपको ग्रोथ तो देगा, लेकिन जब मुसीबत आएगी तो सबसे पहले काटेगा भी यही। और आखिरी सबक, बड़े बिजनेस और पॉलिटिक्स का रिश्ता।
ये हमेशा से ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डिबेट वाला टॉपिक रहा है। अडानी की कहानी इस बात को भी सामने लाती है कि कैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने अक्सर पॉलिटिकल बहसों के सेंटर में आ जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, ये पूरी कहानी आज की 21वीं सदी की इकोनॉमी में एम्बिशन, रिस्क और पावर के रिश्ते के बारे में हमें क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको सोचना चाहिए।